साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि डी और एफ ब्लॉक के जो हमारे पास में यौगिक हैं, इन यौगिकों को आज हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे। पहला वीडियो लेक्चर बच्चों मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके पहले उस वाली वीडियो लेक्चर को देखिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हम लोग कहाँ से पढ़ना आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, पहला वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को बहुत जानकारी वाली चीज़ों उसमें मैंने ये बता दिया था कि सर हमारे पास में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों हम लोगों को पढ़ना है, ऐसा क्या चीज़ रखा है जिसकी वजह से हमको डी और एफ ब्लॉक को बच्चों क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो पहले आज इसी सिलसिले पर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, काम करते हैं कि सर डी और एफ ब्लॉक जो हमको पढ़ना है ये क्यों पढ़ना है। तो बच्चों, हमने आपको ये कहा था कि जैसे मिश्र धातुएं जितने प्रकार की बनाई जाती हैं उसमें सब का सब हमारे पास में क्या होता है, बिना डी ब्लॉक के यौगिकों को मिलाए कभी भी मिश्र धातुओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। और हमने कहा कि जितने प्रकार के भी उत्प्रेरक होते हैं इसमें ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, डी ब्लॉक के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। अच्छा सर, डी ब्लॉक के यौगिक होते क्या हैं? हमने कहा था कि जिसे डी ब्लॉक का यौगिक वह यौगिक होता है जिसको बच्चों एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में बैठा करके जो रखा गया होता है वही हमारे पास में क्या कहलाता है, डी ब्लॉक का यौगिक कहलाता है। इसका मतलब सर ये जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी आपके पास में क्या होती हैं, डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक के अंदर ऐसे यौगिक होते हैं जिनके गुण किससे मैच करते रहते हैं, एस ब्लॉक से मैच करते रहते हैं। डी ब्लॉक के अंदर उन यौगिक वो भी यौगिक पाए जाते हैं जिसके अंदर किसका गुण पाया जाता है, पी ब्लॉक के यौगिकों का गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये बीच के यौगिक होते हैं, जिसे कहते हैं कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और मेल और फीमेल के बीच वाला जो होता है हिंदी में इसे क्या कहते हैं, किन्नर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, इसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। इसलिए ये सारे जो हमारे पास में यौगिक होते हैं इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब इसे संक्रमित यौगिक कहा जाता है, संक्रमण यौगिक कहा जाता है, या संक्रमण ग्रुप भी इसे हम लोग कह सकते हैं। अब ध्यान से देखना, एस ब्लॉक के अंदर ही डी ब्लॉक के अंदर ही पाया गया एक ब्लॉक जिसे हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। तो एफ ब्लॉक पहले कहीं अलग से ब्लॉक नहीं था, ये पहले किसके अंदर घुसा हुआ था, सर डी ब्लॉक के अंदर घुसा हुआ था। तो एफ ब्लॉक जो हमारे पास में होता है इसे क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये इसके भी अंदर हमारे पास में छुपा हुआ है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? तो ये वाले जो हमारे पास में बच्चों होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, ये वाली जितनी चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं इसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास में क्या होता है, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या होते हैं साहब, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ कि ये वाले जो होंगे हमारे पास में कौन से होते हैं, तो सर इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाएगा इनर ट्रांजिशन, और बच्चों इसे कहा जाएगा कि एलिमेंट होता है। ये वाला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, क्योंकि ये इसके अंदर पहले छुपा था, ये इसके अंदर छुपा था, खींच करके इसको इसमें से निकाल करके अलग से दिखा दिया गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग डी ब्लॉक को पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि डी ब्लॉक क्या होता है। बच्चों ध्यान से समझना, इस पीरियोडिक टेबल में मैंने उस दिन बताया था ये हमारे पास में आवर्त नंबर बच्चों क्या होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये क्या होता है, 7 होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त की संख्या होती है वो उन आवर्तों की संख्या कितनी होती है, करें कि सर 7 प्रकार के आवर्त होते हैं। तो डी ब्लॉक किस आवर्त से स्टार्ट होता है सर, आवर्त 4 से स्टार्ट होकर के 7 पर खत्म हो जाता है। इसकी कितनी श्रेणियां हैं, 1 श्रेणी है, 2 श्रेणी है, इसे 3 श्रेणी कहा जाता है, इसे 4 श्रेणी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे 4 श्रेणी कहा जाता है। ध्यान से देख के चलो, ये कितने आवर्त से शुरू होता है, सर ये आवर्त नंबर 4 से शुरू होता है और आवर्त नंबर 7 पर ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। टोटल कितने आवर्त
पाए जाते हैं? सर डी ब्लॉक के अंदर 4 आवर्त पाए जाते हैं। इतना याद करके रखना कि डी ब्लॉक के अंदर बच्चों ये कितना पाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो यहाँ से माइक का वायर फंस रहा है, अभी हो सकता है कि कैमरा खींच करके आगे आ जाता। चलिए हम लोग इसको इस पे ले लेते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये कहेगा कि बताइए इसके अंदर आवर्त कितने पाए जाते हैं, तो बच्चों ध्यान देना कि इसके अंदर जो आवर्त की संख्या पाई जाती है वो टोटल कितने आवर्त पाए जाते हैं। तो सर 7 आवर्त पाए जाते हैं। हमारा कहने का मतलब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं कि साहब हमारे पास में जो डी ब्लॉक होता है इसके अंदर आवर्त की संख्या कितनी पाई जाती है। तो बच्चों अगर हमसे यहाँ से ये कहेगा कि डी ब्लॉक के अंदर साहब जो हमारे पास में आवर्त पाए जाते हैं वो आवर्त की संख्या कहाँ से होती है। सर इसके अंदर जो टोटल आवर्त होता है साहब वो 4 होगा। जैसे आवर्त नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 पर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और बच्चों इसी के अंदर यहाँ से अगर इससे बात करेगा कि सर बताइए इसके अंदर जो वर्ग होता है वो वर्ग कितने होते हैं, हमने कहा ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास में इस श्रेणी में वर्ग कितना होगा। साहब वर्ग 3 से स्टार्ट होकर के वर्ग 12 पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से कह रहा है कि 12 में से 2 पहले निकल गया तो बचा कितना, 10। इसमें टोटल जो वर्ग होते हैं वो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 10 वर्ग होते हैं। तो डी ब्लॉक में कुल मिलाकर के वर्ग कितने पाए जाते हैं। सर डी ब्लॉक में 10 वर्ग पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान से समझना कि डी ब्लॉक में जो वर्ग की संख्या पाई जाती है साहब वो टोटल 10 वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बच्चों ऐसा करते करते वर्ग कहाँ तक होता है, 12 तक होता है। तो डी ब्लॉक किस आवर्त से स्टार्ट होता है, आवर्त नंबर 4 से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक किस वर्ग से स्टार्ट होगा, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक स्टार्ट होता है। अब ये जितने तत्व हमारे पास में होते हैं आवर्त सारणी में ये हमारे किस ब्लॉक के कहलाते हैं साहब, इसे हम लोग कहेंगे कि ये डी ब्लॉक होगा। अगर डी ब्लॉक नहीं कह सकते हैं तो इसे बच्चों पार्टी हम लोग इसे क्या कहते हैं साहब, इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या कहते हैं, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। बच्चों इसे कहा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। बच्चों इसे क्या कहेंगे, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इतना याद करके ज़रूर रखना, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कारगर है बच्चों, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए ज़रूरी है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास में होते हैं। जी हाँ, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व का मतलब क्या होगा, किसे कहा जाता है, ऐसा तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में दबा करके रख दिया गया है उसे बच्चों क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब अगर आगे की बात आती है तो हम लोग आगे देख के चलते हैं कि सर और चीज़ें क्या हो सकती हैं। अब यहाँ से ये ध्यान दे करके चलो कि पीछे सर इसमें तो डी ब्लॉक हमारे पास में समझ में आ गया, लेकिन इसमें डी ब्लॉक में टोटल श्रेणियाँ कितनी पाई गई हैं। ध्यान से देखना, मैं तुमसे ये आवर्त नहीं पूछ रहा हूँ। डी ब्लॉक को 4 छोटी छोटी श्रेणियों में कहा जाता है। हमने कहा कि जैसे बताओ तुम्हारी अगर शादी हो जाए तुम्हें घर में प्यार से कुछ और कहा जाता है, लेकिन जब किसी लड़की की शादी होती है तो जब वो अपने ससुराल चली जाती है उस लड़की को उसका जो पति होगा वो अपना हबी कह के कुछ भी कह करके उसको क्या करेगा, बुलाएगा। लेकिन हमने कहा कि जो उसकी सास होगी उसको प्यार से बहू कहेगी, जो उसका देवर होगा उसको वो प्यार से क्या बोलेगा, भाभी कह करके बुलाएगा। इसी प्रकार से जो बाहरी रिश्तेदार होते हैं कहते हैं कि ये आवर्त 4 से स्टार्ट है, लेकिन जब इसके पास में हम लोग पहुंच जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि भाई साहब डी ब्लॉक की 4 श्रेणियां हैं, उन्हें अलग सा ही नाम दिया गया है। तो डी ब्लॉक की जो 4 श्रेणियां हमारे पास में देकर के रखा है बच्चों, उन श्रेणियों का अलग से नाम होता है। तो डी ब्लॉक में जो हमारे पास में श्रेणी पाई जाती है, जो हमारे पास में आवर्त 4 वाला होता है उसे कहते हैं बच्चों 3D श्रेणी। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या कहा जाता है, 3D श्रेणी कहा जाता है। जो आवर्त 5 वाला होता है इसे कहते हैं बच्चों 4D श्रेणी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, 4D श्रेणी
श्रेणी। आवर्त 6 वाला जो होता है इसे बच्चों क्या कहते हैं, 5D श्रेणी इसे कहा जाएगा। क्या कहते हैं, 5D श्रेणी। और जो आवर्त 7 वाला होता है इसे कहते हैं साहब ये 6D श्रेणी होती है। चलिए साहब इतना भी होता है। हमने कहा हाँ भाई ये सारी चीज़ें इतना याद करके रखना यार मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पूछेगा कि डी ब्लॉक को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो साहब जो आवर्त 4 वाला होता है उसे 3D श्रेणी कहा जाता है। आवर्त 5 वाला जो होता है उसे 4D श्रेणी कहा जाता है। आवर्त 6 वाला जो होता है उसे 5D श्रेणी कहा जाता है। आवर्त 7 वाला किसे क्या कहते हैं, 3D श्रेणी कहते हैं। अब हमने कहा देखो आवर्त 4 था तो एक पीछे चलो 3D, 5 थे तो 4D, 6 है तो 5D, 7 है तो 6D श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ से ये देखो आप लोगों को अगर मैं यहाँ से बोलूँगा कि साहब हमको ये बताइए कि इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो हमने कहा कि जैसे आप लोगों को अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि साहब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि साहब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। देखो ध्यान से, तो अगर ये आवर्त की चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कि साहब ये आवर्त नंबर कितना था, आवर्त नंबर अगला कितना है, अगला कितना नंबर आवर्त आएगा, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ध्यान से देख करके चलना प्यारे बच्चों। ये हमारे पास में जो आवर्त है, आवर्त 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बच्चों ये क्या है, यहाँ से 7 आवर्त हमको देख करके रखना है। आपको यहीं से तो देख करके सारी चीज़ें चलनी है। सर यहीं से तो हमको देख करके पूरा मटेरियल रख रहा है, तो हमने कहा इसे कहते हैं 3D श्रेणी। ध्यान से देख करके चलना, इस कैंडियम को कहते हैं 3D श्रेणी। ये क्या होगा 4D श्रेणी, ये होगी 5D श्रेणी, इसे कहेंगे 6D श्रेणी। इसलिए जितने तत्व होते हैं किस श्रेणी के तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व होते हैं। अगर पूछेगा कि ये कौन सी श्रेणी है, सर ये 4D श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है, सर ये 6D श्रेणी है। 5D श्रेणी है, सर नीचे वाली कौन सी श्रेणी है, सर वो 6D श्रेणी होता है। हमने कहा एक कम बताना है, 7 है तो 6D, 5 है तो 6 है तो 5D श्रेणी, 5 है तो 4D श्रेणी, अगर 4 है तो सर 3D श्रेणी हमको बता करके चलना है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। मजे की एक बात आपको बता देता हूँ, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, 10th वाले और 12th वाले बच्चों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि आप लोगों के लिए हर चैप्टर के एक ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऐसी लेकर के आ रहा हूं बच्चों, जिसमें एक ही चैप्टर के एक वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी देता हूँ। पिछले साल भी मैंने फंसाया था क्वेश्चन, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन क्लास लिए थे। 10 दिन की क्लास में पूरा का इंटर का पेपर बच्चों फंसा करके रख दिए थे, क्योंकि 10th पूरा पढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि ज़्यादा उसमें वीडियो ही नहीं बना पाए थे। लेकिन 10 दिन की क्लास केवल इंटर के लिए हैं। क्वेश्चन अकेले मैंने उसमें सॉल्व करवाया था, क्योंकि तभी से तो चैनल स्टार्ट है डिजिटल बोर्ड पर। तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर फंस गए हैं। आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, सारे क्वेश्चन को फंसा डाला, उसमें जा करके आप लोग देखें ना। इस बार फिर से दावे से कहते हैं, चैनल छोटा है लेकिन सोच बड़ी है। आपके इरादों के साथ में हम खरा उतरेंगे। पेपर को देखना, सौर कैरियर पॉइंट को छोड़ करके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिस तरीके की दमदार सीरीज आपके पास में जा रही है ना बच्चों, इसको देखते चलना। बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं PDF आपको नहीं दे पाता हूँ, ना तो मैं PDF की सुविधा दे पाऊँगा, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है। मुझे खुद का भी पढ़ना रहता है, खुद का भी देखना पड़ता है, आप लोगों को भी देखना पड़ता है, और दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से समय बहुत ज़्यादा पाबंदी है। रात में आपकी वीडियो शूट करना पड़ता है ताकि कुछ भला हो सके आपका और हमारा। हम केवल एक चीज़ के लिए परेशान हैं, अपने नाम के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस बात को मैं गारंटी देता हूँ कि सौर करियर पॉइंट पर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे बच्चों को पैसा दे करके पढ़ना पड़े। आने वाले समय में बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी होने चल रही है। IAS और UPSC जैसी GS, केवल GS अकेले लेकर के चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। GS जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में इंटर के बाद इस लाइन में जाना चाहते हैं, एक बार इस चैनल पर ज़रूर GS की क्लासें अटेंड करना। सारी चीज़ें एकदम धक्काड़े से ना याद हो गई तो बता देना, ठीक है बच्चों। लेकिन अपने अभी लेवल की चीज़ें जो हैं आपके
10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत स्पेसिफिक चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं। तो वीडियो को ज़रूर बच्चों आप लोग देखा करिए। मैं मानता हूँ कि रेगुलर वीडियो नहीं जा पा रही हैं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी यहाँ से नोटिफिकेशन जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब ही करके रखो, वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब मार करके आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको गलत चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, जो चीज़ें आपके पेपर में पूछ सकता है वही चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या होता है, भले भी ये 4 आवर्त का तत्व होता है, लेकिन इसका जो नाम होता है वो क्या होता है सर, 3D श्रेणी इसे कहा जाता है। हमने कहा बहुत सही सर, ये जो हमारे पास में श्रेणी होती है सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि सर इसे हम कहेंगे 3D श्रेणी। वाह भाई साहब, इसका जो नाम है क्या कहा जाएगा सर, ये वाली जो हमारे पास में पूरी की पूरी श्रेणी है 3D श्रेणी। सर ये वाली जो श्रेणी है हमारे पास में ये कहलाएगी 4D श्रेणी। सर ये कहलाएगी 5D श्रेणी। ये कहलाएगी हमारे पास में 6D श्रेणी कहलाएगी। आवर्त है 4 लेकिन श्रेणी कहला रही है। हमने कहा कि बताओ टाइटेनियम किस श्रेणी का तत्व होता है। सर टाइटेनियम जो होता है हमारे पास में वो यहाँ से टाइटेनियम, सर आप यहाँ से देख रहे हैं ये 3D श्रेणी का तत्व होता है। आपको दिखाई दे रहा है मामला कि नहीं, ध्यान से देख करके चलना। आपको यहाँ से सारे मामले दिखाई देने चाहिए भाई। देखो ये वाला क्या होगा 3D होगा, ये वाला 4D, ये वाला बच्चों 5D, ये वाला क्या होगा 6D श्रेणी होती है। चलिए ध्यान से देखना, हमने कहा वैनेडियम किस श्रेणी का है 3D श्रेणी का, मैग्नीज किस श्रेणी का है 3D श्रेणी का, आयरन किस श्रेणी का है 3D श्रेणी का, कोबाल्ट किस श्रेणी का है सर 3D श्रेणी का। इलाइनियम जितने तत्व खड़े हैं सब किस श्रेणी के तत्व होते हैं 3D श्रेणी के। मैं केवल इसी यट्रिबियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैंडियम को बोलूँगा केवल यही है क्या, नहीं सर, इलाइन में 10 के 10 तत्व जितने हैं सब के सब को 3D श्रेणी का तत्व कहा जाता है। सर एक बात बताइए, हमने कहा क्या सर ये इसे 3D श्रेणी का तत्व क्यों कहा जाता है। हमने कहा अब आई ना बात, अब तुम बच्चों जैसा क्वेश्चन कर रहे हो कि सर इसे 3D श्रेणी क्यों कहा गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हम आपको बताते हैं कि इसे 3D श्रेणी का तत्व क्यों कहा जाता है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये 3D श्रेणी के तत्व क्या होते हैं। पहले ध्यान से समझ करके चलना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग समझते हैं कि नहीं, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में, अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो बच्चों स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों क्या होता है 21 होता है कि नहीं। इधर मैं इस वाले पेज पर समझा देता हूँ, ध्यान से समझ करके चलना। इधर इस वाले पेज पर भी नहीं, चलिए एक और पेज ले लेते हैं। हमने कहा कि